चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल ए 90 डिग्री है और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। यदि यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 40 डिग्री है और ए सी डी जो है वो 10 डिग्री है और ए सी जो है 9 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी की लंबाई, ये एग्जामिनर ने पूछा है कि बी सी की लंबाई बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो वर्टेक्स है वो ए है और ये वाला वर्टेक्स मेरे पास में बी है और ये वाला वर्टेक्स मेरे पास सी है। और एग्जामिनर ने कहा कि ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है और कह रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचा जो इस वाली लाइन पे जब पड़ेगा तो उसे वो 90 डिग्री पे कट करेगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री पे कट करेगा और इसको हम नाम देंगे डी। डी ये परपेंडिकुलर है यानी कि इसकी लंबाई है। तो एग्जामिनर ने पूछा बीसी की लंबाई क्या है, यानी इसकी लंबाई एग्जामिनर ने मुझसे पूछी है और कह रहा है कि एसी की जो लंबाई है यानी ये वाली जो साइड है वो कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर है। ये क्या आपकी 9 सेंटीमीटर है। तो एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि ए बी सी जो है वो पूरा 40 डिग्री का, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो 40 है और ए सी डी यानी ए सी और डी ये मेरे पास में आपका कितना है, आपका 10 है और ये पूरा जो है वो मेरे पास में कितना है एग्जामिनर का 40 है इस ट्रायंगल का एरिया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि बी सी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए अगर आपको ना समरूप यानी कि सिमिलरिटी का रूल पता है तो डेफिनेटली फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी सोल्व कर पाएंगे। सिमिलरिटी का रूल क्या होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं यानी समरूप प्रूफ हो जाते हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब साइड जो साइड होती है उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। समझ में आएगा। चलिए समझते जा रहे हैं यहाँ पर ध्यान से। ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको मान लूं कि मेरे पास में थीटा है, ये 90 है, तो ये वाली साइड क्या होगी 90 डिग्री माइनस का थीटा ही होगी आपकी ये वाली। इस ट्रायंगल के अंदर जाऊंगा तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करूंगा तो मेरे पास थीटा तो बचेगा। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा मेरे 90 डिग्री माइनस का आपका थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, इन दो ट्रायंगल में देखूं, एक पूरे बड़े वाला ट्रायंगल और एक ये छोटे वाला ट्रायंगल। तो देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का, छोटा बड़े वाले में 90 यहाँ है, छोटे वाले में इस वाले में 90 यहाँ है। ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा है। तो यानी कि ये सिमिलर यानी समरूप तो प्रूफ हो जाएगा। अगर समरूप प्रूफ हो गया तो सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है, एरिया ऑफ बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है आपका 40, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना रखा है इसका, क्योंकि इसको और इसको मैंने सिमिलर प्रूफ किया तो ये कितना देगा 10 बराबर में। इसकी बड़ी भुजा कौन सी है आपकी 90 के सामने वाली BC, तो ये BC का स्क्वायर हो जाएगा आपका बराबर में, कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उनका रेशियो होता है। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री छोटा वाले में ये है तो इसकी सामने साइड कौन सी है 9 है तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे तो काटूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू में कितना हो जाएगा 9 इंटू में 9 बराबर में क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। तो स्क्वायर जाएगा तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9 दूनी 18 इसकल टू में क्या आ जाएगा आपका BC, यानी BC की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी 18 होगी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।